स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की दक्षता अभ्यास 5 पढ़ाएंगे। पहला सवाल है, दक्षता अभ्यास किसी भी अभ्यास के अंदर हो तो अगर आपने सारी प्रश्नावलियों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है तो दक्षता अभ्यास को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, पहला सवाल है, भाग कीजिए। यानी पहला खंड है, इसके पहले सवाल का पहला खंड, बाई की घात 2 माइनस 18y प्लस 69 में बाई प्लस 5 से मतलब भाग दीजिए। तो पहले खंड को कैसे करेंगे इसका, यानी बाई प्लस 5 से भाग करेंगे बाई घात 2 माइनस 18 बाई प्लस 69। देखिए हमने बताया था जिससे भाग दे रहे हैं उसका सबसे बड़ा वाला चर वाला पद ये बाई है। ठीक है, इसका घातांक सबसे ज़्यादा है, ये बाई है। और ये बाई जो बहुपद है जिसको हम भाग दे रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा घातांक वाला पद ये है, बाई घात 2। तो इन दोनों इससे ये बराबर बनाते हैं। तो बाई में क्या गुणा करें कि बाई घात 2 बन जाए, तो बाई में केवल बाई से गुणा कर दो तो वही भाग जाएगा। ठीक है, अब ये जो भाग गया है वही इससे गुणा करके देखो, तो बाई का बाई से गुणा क्या हो जाएगा, बाई घात 2 प्लस 5 का बाई में गुणा करेगा प्लस 5 बाई। भाग देने के बाद जैसे अंकों में भाग जो भाग देते हैं संख्याओं में, तो जो बचता जो भाग आता है उसके में घटाते हैं, तो वैसे इसमें भी घटाएंगे। तो इसका प्लस का माइनस चिन्ह होगा, इसका प्लस का माइनस चिन्ह बदल गया, तो ये इससे कट गया। तो माइनस 18 बाई माइनस 5 बाई क्या बन जाए, माइनस 18 माइनस 5 माइनस 23 बाई प्लस 69। अब देखिए, अब इसका सबसे बड़ा पद ये घातांक का बाई है, इसमें क्या माइनस 23 बाई, तो इसको बाई को माइनस 23 बनाएंगे। तो बाई में कितना गुणा करें कि माइनस 23 बन जाए, तो इसमें जो गुणा करेंगे वही यहाँ पर भाग चला जाएगा। बाई में माइनस 23 से गुणा करेंगे तो ये माइनस 23 बाई पूरा बन जाएगा। माइनस 23 और बाई गुणा क्या, माइनस 23 बाई, माइनस प्लस माइनस, 5 का 23 5 15 हासिल लगा 1 5 10 1 11। ठीक है, भाग चला गया। अब घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, ये माइनस का हो गया प्लस, ये अलग अलग हो गया कट गया, तो माइनस 23 बाई ये प्लस 23 बाई कट गया। तो 69 प्लस 100, तो जोड़ेंगे 9 5 14 हासिल लगा 1 6 1 7 1 8 और 1 184। सही है, ये इसको भाग चला गया और ये क्या बन गया इसका शेष। सही है, अब इसको हम 184 को पूरा पूरा भाग ये नहीं जा पाएगा, तो ये क्या शेषफल, तो लिखो भागफल। भागफल कितना है, बाई माइनस 23, जो भागफल गया है वो लिख दिया यहाँ पर भागफल, और शेषफल जो बचा है वो क्या है शेषफल। शेषफल कितना है 184। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। दूसरा खंड है, दूसरा खंड में क्या, x माइनस बाई से भाग देंगे x घात 5 माइनस बाई घात 5। पिछली प्रश्नावली में भी ऐसा सवाल था। तो इसमें क्या होते हैं, जब घाते हैं, जब चरों की जिससे भाग दे रहे हैं उसमें भी घातांक वाले पद समान है। इसमें x है, इसमें बाई, दोनों घातांक एक एक है। इसमें जिसको भाग दे रहे हैं उसमें भी घातांक समान है। तो इसमें कोई एक चर चुन लेते हैं जिसको हम लगातार उसी वाले पद को भाग देते हैं। तो x, अगर x को बनाएंगे तो x को क्या बनाना है, x घात 5। तो x में कितने गुणा करें, x घात 5 x घात 4, तो जो गुणा करना है वही के भागफल में बन जाएगा। x की 4 और x से गुणा क्या है, x घात 5। अब ये x घात 4 भाग गया, इससे भी गुणा होगा, तो x घात 4 माइनस x घात 4 बाई। ठीक है, अब ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया। अब क्या बचा, जो x वाला वही ले चलेंगे, x घात 4 बाई माइनस बाई घात 5, ये माइनस बाई घात 5 बाद में लिखते रहेंगे। अब इसी पद को बनाना है x घात 4 बाई, तो x है तो इसमें कितना चाहिए प्लस का x घात 3 और चाहिए, और इसमें बाई एक और हो तो ये बन जाएगा। तो x घात 3 और बाई का इससे गुणा करो तो x घात 4 बाई बन जाएगा। तो x घात 4 बाई पहला पद के बराबर बनाते हैं, और इसका ये जो भाग गया वो दूसरे के साथ गुणा होगा, तो ये प्लस या माइनस, माइनस ऊपर वाले को बाई घात 5 नहीं मिलेगा इसलिए उसे अलग लिखेंगे। तो हमारा x घात 3 और बाई घात 2, क्योंकि बाई ये है, बाई के है, बाई कितना बाई घात 2, घटाएंगे तो ये माइनस है क्या प्लस, कट गया। अब x घात 3 बाई घात 2 और ये क्या बचा माइनस बाई घात 5। अब इसको बनाएंगे, x को बनाएंगे x घात 3 बाई, तो क्या चाहिए प्लस
इसमें x एक है तो एक x घात 2 चाहिए, और y घात 2, इसमें y घात 2 भी तो है, इसमें y घात 2 नहीं है, तो x घात 2 y घात 2 x से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, x घात 3 y घात 2, ये हो गया। अब ये प्लस है माइनस, इसके साथ भी गुणा होगा तो माइनस ये x घात 2 और y घात 3, ठीक है। अब घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, तो क्या बचा इसमें, थोड़ा नीचे से लिखेंगे, क्या बचा इसमें, यानी x घात 2 प्लस का x घात 2 y घात 3, ये वाला माइनस y घात 5। अब इसको बनाना है, x को बनाना है x घात 2 y घात 3, तो x में कितने से गुणा करें, एक x और चाहिए और y घात 3 चाहिए, प्लस x y घात 3। अब इसका इससे गुणा करोगे, x और x y घात 3 क्या बन गया, x घात 2 y घात 3। अब x y घात 3 माइनस y से गुणा करेंगे तो माइनस, ये थोड़ा आगे लिखेंगे क्योंकि उसके बराबर है नहीं, ठीक है, तो माइनस x बाई घात 4, ठीक है। घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस कट गया, तो ये x बाई घात 4 और माइनस बाई घात 5। अब इसी को बनाना है हमें x बाई घात 4, तो इसमें x तो है ही, केवल बाई घात 4 प्लस का और हो तो बात बन जाएगा, तो x बाई घात 4, ये प्लस ये माइनस, माइनस हो गया, माइनस बाई घात 4 ये बाई ये कितना बाई घात 5, माइनस बाई घात 5। घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये अलग अलग कट गया, ये माइनस ये प्लस अलग अलग हो गया, कट गया, कुछ नहीं बचा, तो यही हमारा भागफल आया ये, इसमें शेषफल कुछ नहीं है, तो लिख देंगे भागफल, भागफल x घात 4 प्लस x घात 3 बाई x घात 2 बाई घात 2 प्लस x बाई घात 3 प्लस बाई घात 4, ठीक है, ये आ गया भागफल। सही है, आप उसी के जैसे मान लीजिए ये सवाल है, उसी के नीचे इसे हल करेंगे, पूरा भाग देंगे, उसके बाद में नीचे लिखेंगे भागफल बराबर ये, ठीक है। अगला तीसरा खंड है, यानी x प्लस बाई, ये भाग दे रहा है x का 4 माइनस बाई का 4, इसमें भी देखिए x को x हो चाहे बाई बना लो, जो पहले वाले को पहले बना लो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो x क्या का 3 इसमें गुणा करेंगे तो x का 4 बन जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे प्लस का तो प्लस x का 3 बाई, ठीक है, x का 3 और बाई से गुणा x का 3 बाई होगा, ये घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस कट गया, क्या बचा माइनस x का 3 बाई ये, और ये माइनस बाई का 4। अब x को बनाना है माइनस x घात 3 बाई, तो x एक ही है, प्लस का तो माइनस चाहिए तो माइनस से गुणा करेंगे इसमें, और x 2 और चाहिए तो x घात 2, और बाई भी चाहिए तो बाई भी गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें माइनस x घात 2 बाई x से गुणा करो क्या बन जाएगा, माइनस x घात 3 बाई, माइनस प्लस माइनस x घात 2 बाई घात 2 बाई ये बाई, प्लस प्लस कट गया, क्या बचा x घात 2 बाई घात 2 माइनस बाई घात 4, ये लिखा। अब इसको x को बनाना है x घात 2 बाई घात 2, तो x में कितने से गुणा करें, ये प्लस है तो प्लस, ये x भी चाहिए, एक x है तो एक x और चाहिए, और बाई घात 2 तभी तो बन जाएगा, क्योंकि इसमें से अगर x कम कर दो तो क्या x बाई घात 2 चाहिए तभी तो इससे बन पाएगा, तो गुणा करेंगे तो ये x घात 2 बाई घात 2 बन जाएगा, इसका इससे गुणा करो ये बन जाएगा प्लस 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 प्लस, x बाई घात 2 है तो ये बाई घात 2 एक बाई और आ जाएगा ये वाला, तो x बाई घात 3, घटाएंगे ये माइनस ये कट गया, क्या बचा माइनस x बाई घात 3 माइनस बाई घात 4। अब देखिए x को बनाना है माइनस x बाई घात 3, तो माइनस प्लस है माइनस होगा, x एक है तो इसमें भी एक है, कोई दिक्कत नहीं, बाई घात 3 नहीं है तो बाई घात 3 भी गुणा करना पड़ेगा, देखिए तो क्या बन जाएगा माइनस x बाई घात 3, ये बन गया। अब इससे गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस बाई घात 3, ये बाई कितना हुआ बाई घात 4, ठीक है, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कट गया या इससे कट गया, इसके नीचे कुछ नहीं बचा, तो यही हमारा भागफल जो है वही लिख देंगे भागफल, तो भाग गया यही भागफल, ये क्या है पूरा ये भागफल, x घात 3 माइनस x घात 2 बाई प्लस x बाई घात 2 माइनस बाई घात 3, ठीक है,
यही हमारा उत्तर हो गया। सही है। अगला सवाल, दूसरा सवाल है भागफल एवं शेषफल क्या। जैसे इस सवाल को किया वैसे ये करना है। इसमें बोल दिया भागफल शेषफल, उस पर नहीं लिखा था, बस यही अंतर है। पहला खंड, 3x-8 से भाग देना है किसे, 9x-3 माइनस 45x-2 प्लस 71x-40 भाग करेंगे। 3x को बनाना है 9x-3, तो 3 में कितने गुणा करें, 9 बन जाए, 3 त्रिक 9, तो 3 चाहिए। x में कितना गुणा करें, x-3 बन जाए, तो x ही है, तो x2 और चाहिए, x2। अब इसका पूरे इसके साथ 3x गुणा करो, क्या बन जाएगा, 9x-3। पहला बनाएंगे, दूसरा जो बन जाए उसका कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस ये प्लस, क्या है माइनस 8 24 x2, x2 नीचे का x2, x3 नीचे x3। अब हल करेंगे तो ये घटाएंगे तो ये माइनस या प्लस, ये कट गया, ये -45 या +24 घटाएंगे, 45 में 24 जाएगा, 5 में बचेगा 1, 4 में 2 गया 2। अब 45 बड़ा है, इसका माइनस x2, इसका चिन्ह लग गया, 45 बड़ा है उसी का चिन्ह, प्लस 71x-40। ठीक है। अब 3 को -1 बनाएंगे तो -7, 3 7 21, और x है और x2 है, क्या x चाहिए, -21x2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7 × 2 56x, माइनस ये घटाएंगे तो प्लस माइनस प्लस है, प्लस माइनस कट गया। अब 71 में 56 घटाएंगे तो 11 में 6 गया 5, 6 में 5 गया 1, अब x -40। ठीक है। अब 3x को बनाना है 15x, तो 3 में 5 से गुणा करेंगे, 5 5 त्रिक 15x -5 8 40 घटाएंगे तो माइनस ये प्लस, ये कट गया आपस में, कुछ नहीं बचा। तो कैंसर भागफल हमारा क्या है, भागफल है 3x-2 -7x + 5, और शेषफल इसमें कुछ नहीं है, तो शेषफल क्या है 0। ठीक है। दूसरा खंड, ये 3a - b भाग दे रहा है 27a³ माइनस 54a² प्लस 36ab² माइनस 8b³। देखिए इसमें a वाला, ये दोनों पद के घातांक समान है, तो a वाला बनाएंगे तो a³ वाला सब, जो a की घात वाला सबसे बड़ा होगा वही, तो ये वाला सबसे बड़ा पद है तो इसी को बनाए। तो 3a को बनाना है 27a³, तो 3 में कितने गुणा करें, 27 बन जाए 9, 3 9 27, a है a³ है तो a² और गुणा करो इसमें, तो 9 a²2, तो 9 त्रिक 27, जैसे मान ली 3 a है और ये 9 a²2, 9 त्रिक 27 a²2 और ये कितना a³3, ऐसे गुणा करते हैं 27 a³3। अब 9 a²2 और इसमें गुणा होगा माइनस 9 a²2 और क्या आया b। सही है, ये भी व्याचार वाला, इसका फजाती है तो उसी के नीचे लिखेंगे, घटाएंगे तो माइनस ये प्लस ये कट गया। अब 54 में से 9 जाएंगे, क्या बचेगा, 14 में से 9 14 में से 9 जाएंगे, क्या बचेंगे 5। ठीक है, यहाँ पे 4 और माइनस है तो माइनस a² और b प्लस 36ab² माइनस 8b³। अब देखिए इसको बनाना है, यही 3a को बनाना है 45a²। 3 में कितने से गुणा करें, -45 -15 से, 15 3 45 प्लस माइनस माइनस तो -15। और a यहाँ पर है केवल, और चाहिए में क्या a²2, तो एक a और चाहिए एक b और चाहिए, तो 15 3 45 -45 a²2b, बिल्कुल डिट्टो जैसा है वैसा ही बनाना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसका क्या है माइनस माइनस प्लस 15 1 15 और a और b²2 घटाएंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो ये कट गया। 36 में 15, 6 में 5 गया 1, 3 में गया 2, 21 ab² माइनस 8b³। ठीक है, अब गुणा का 3a को बनाएंगे 21 ab²। 3 में 21 से 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा 21, तो प्लस 7 भाग जाएगा, और a तो है ही, a इसमें a भी इसमें, b² गुणा करेंगे तो 7b² गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 7 त्रिक 21 ab²। अब इसके साथ गुणा करेंगे वही 7b² माइनस
7 बी की घात 2 और बी की घात 3 बन जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो ये माइनस या प्लस कट गया। अब ये -8 -7 क्या -1 बी की घात 3। सही है। अब इसे बनाओगे तो यही हमारा शेषफल बच जाएगा। तो ये हमारा भागफल क्या आया इसमें, भागफल है 9 ए की घात 2 -15 ए बी प्लस 7 बी की घात 2 और शेषफल बराबर है माइनस बी की घात 2। एक का कोई यहाँ पर कोई जरूरत नहीं लिखेंगे तो। ठीक है, तीसरा खंड है -2x बाई भाग देगा 6x घात 3 बाई घात 2 -4x घात 2 बाई -8 बाई बनाएंगे। ये इसमें x बाई इसका घातांक 2 है, इसका घातांक 5, तो इसी को बनाएंगे। तो -2 में कितना गुणा करें, 6 बन जाए, तो -3 से गुणा करेंगे 6 बन जाएगा। ये x है, यहाँ पर x3 है तो x घात 2 चाहिए हमें। बाई है, यहाँ पर बाई घात 2 है तो एक बाई और चाहिए। अब इसका इससे गुणा करेंगे 6x घात 3 बाई, ये तो बन गया। ठीक है, घटाएंगे तो ये -1 कट जाएगा। अगला क्या उतरेगा -4x घात 2 बाई -8 बाई घात 2। अब देखिए -2x बाई बनाना है -4x घात 2 बाई, तो -2 को -4 बनाना क्या, प्लस 2 से गुणा करेंगे तो -4 बन जाएगा। x 1 है, यहाँ पर x 2 तो एक x और चाहिए तो x घात 2 बन जाएगा। ये बाई है तो एक बाई है, तो गुणा करो -4x घात 2 बाई। ठीक है, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो कट गया। क्या बचा -8 बाई घात 2। अब -2x बाई को बनाना है -8 बाई घात 2, तो इसमें कितने गुणा करें, 4 प्लस 4। सही है। अब बाई घात 2 बनाना है तो एक बाई चाहिए। सही है, और x भगाना है तो x से भाग करेंगे। सही है, तो इसका गुणा करोगे क्या, -8 बाई बाई गुणा बाई की घात 2। ठीक है, जब x इसमें गुणा करो तो ये x उसे काट देगा तो ये बन जाएगा। घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। तो भागफल क्या है हमारा, भागफल है -3x घात 2 बाई प्लस 2x प्लस 4 बाई बटे x, और शेषफल हमारा है, जब कुछ नहीं बचा तो शेषफल हमारा क्या है, 0। ठीक है, अगला निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है। पहला खंड है 1 -x घात 2। देखिए एक की जगह पे हम इसको लिखेंगे 1 की घात 2 -x घात 2। अब ये सूत्र क्या बन जाए, 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2। कैसे हो, एक की घात 2 और माइनस बी की घात 2 का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो a की जगह पे यहाँ पर 1 है, b की जगह पे x, तो 1 माइनस x एक ब्रैकेट में, दूसरी में 1 प्लस x। ठीक है, ये उसका होता है। दूसरा 64 a की घात 6 माइनस 49 बी की घात 2 सी की घात 4। देखिए 64 को क्या करते हैं, 4 चौक 16 चौको 64, या 64 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 2 कितनी बारी है, 6 बारी। 64 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 6 और 1 की घात 6 है माइनस 49 क्या लिखेंगे, 7 की घात 2, क्योंकि 7 की घात 2 7 7 है 49, 7 की घात 2 बी की घात 2 और सी की घात 4, ऐसे लिख लेंगे। और ये 2a पूरे घात 6 हो जाएगा, माइनस क्या है 7b और सी की घात 2 पूरे घात 2। और जो कि पूरे घात 6 बनाने से कोई फायदा नहीं है, पूरे घात में क्या है 2 बनाओ, तो यह 2a की घात पूरे घात क्या है 3 कर दें और पूरे घात 2 कर दें, 3 दूना 6 विषय से तोड़ लेंगे, माइनस 7bc पूरे घात 2 पूरे घात 2, ये सी की घात 2 केवल। और इसमें पहला पद क्या बन गया है, ए क्या है 2a पूरे घात 3। सही है, तो a की घात 2 माइनस बी की घात 2 बन गया, तो क्या है a क्या है 2a पूरे घात 3। ठीक है, एक ब्रैकेट में माइनस 7bc की घात 2, ये एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरी ब्रैकेट में 2a पूरे घात 3 प्लस 7bc की घात 2। सही है, ये एक ब्रैकेट बंद। सही है, अब क्या है इसमें हमारा गुणनखंड खोलेंगे, इसमें अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो यही चाहे से खोल लो, 2 दूना 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, a की घात 3 माइनस 7b c की घात 2, दूसरी ब्रैकेट में
8 a की घात 3 प्लस 7 b c की घात 2। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला तीसरा खंड, x घात 2 y घात 2 माइनस 4। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x और y पूरे घात 2 माइनस 4 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 2। ये a की घात 2 माइनस b की घात 2 बन गया, तो इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में x y यानी a माइनस b यानी दूसरा पद माइनस 2, एक ब्रैकेट में x y पहला पद प्लस दूसरा पद। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया। चौथा खंड, 1/4 b की घात 2 माइनस 49 बराबर, तो इसको कैसे करेंगे, पहले वाले लिखेंगे b/2 या 1/2 भी पूरे घात 2 ऐसे लिख लेंगे, माइनस 7 की घात 2। सही है, तो इसको कैसे, 1 की घात 2 माइनस, तो पहला पद क्या है b/2 माइनस 7 दूसरा पद, दूसरी ब्रैकेट में b/2 पहला पद प्लस 7। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। सही है। अगला, निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। इनको गुणनखंड की सहायता से सरल करना है। पहला है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बटे a प्लस b। अब देखिए ऊपर वाले को a की घात 2 माइनस b की घात 2 सूत्र क्या होता है, a माइनस b एक ब्रैकेट में a प्लस b एक ब्रैकेट में, नीचे लिखेंगे a प्लस b। अब a प्लस b से a प्लस b पूरा कट गया, क्या बचा है a माइनस b, ये हमारा गुणनखंड हो गया। दूसरा, 9 a की घात 2 माइनस 16 b की घात 2 बटे 3a माइनस 4b। देखिए ऊपर क्या कॉमन है, देखेंगे ऊपर कॉमन है तो ये 3a पूरे घात 2 माइनस 4b पूरे घात 2 बटे 3a माइनस 4b, इसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 9 को 3 की घात 2 लिखेंगे, a की घात 2 आई तो 3a इकट्ठा कर लिया, पूरे घात 2 लगा दिया। ठीक है, अब ऊपर क्या बन गया, a की घात 2 माइनस b की घात 2, 3a माइनस 4b एक ब्रैकेट में और 3a प्लस 4b एक ब्रैकेट में, अब 3a माइनस 4b। ठीक है, अब ये पहला पद इससे पद से पूरा कट गया, तो क्या बचा ऊपर 3a प्लस 4b, ये हमारा। अगला सवाल, a की घात 3b माइनस b की घात 3a बटे a b। तो इसमें ऊपर वाले दो पद हैं, इन दोनों पद में क्या कॉमन है, a और b, a और b कॉमन ले लेंगे, तो इसमें पहले वाले पद में क्या बचा है, a की घात 2, एक a कॉमन हुआ एक b कॉमन हुआ, तो a की घात 2 बचा है, माइनस इसमें एक a का था वो कॉमन हो गया, b की घात 2, b की घात 3 था, b की घात 1 b कॉमन हो गया, b की घात 2 बचा, नीचे क्या बचा a b, तो a b से पूरा a b कट गया, क्या बचा a की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक है, चाहे तो इसको सरल करके और लिख लो, a की घात 2 यानी a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, ये उत्तर लिख दो। सही है, यहाँ पर थोड़ा और गुणनखंड कर सकते हैं। चौथा ये खंड है, 50 a की घात 2 माइनस 98 b की घात 2 बटे 10 a माइनस 14 b। इनको गुणनखंड हल करना है, यानी ऊपर भी कॉमन लेंगे नीचे भी कॉमन लेंगे, उसके बाद जैसे जो बने। तो ऊपर कॉमन क्या है, इसमें 2 से कॉमन करेंगे, 2 से कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, बड़ी ब्रैकेट में 2 55 50 a की घात 2 माइनस 2 चौका 8 2 नेमा 18 49 b की घात 2 बटे, इसमें भी 2 कॉमन लेंगे, 2 पंजे 10 5 है माइनस 2 सत्ते 14 7 b। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 25 a की घात 2 माइनस 49 b की घात 2 बटे 5 a माइनस 7 b नीचे। अब ऊपर देखिए 25 को क्या लिखते हैं 5 और 1 घात 2 को a और पूरे घात 2 माइनस 7 b पूरे घात 2 बटे 5 a माइनस 7 b। यहाँ पे देखिए 25 को 5 की घात 2 लिखेंगे, 1 की घात 2 है तो 5 और इकट्ठा कर लिया पूरे घात 2। ठीक है, 1 की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र पे बन गया, तो 5 a माइनस 7 b एक बारी और 5 a प्लस 7 b एक बारी बटे 5 a माइनस 7 b, ये कट गया, इससे क्या बचा 5 a प्लस 7 b। सही है, यही उत्तर। अगला सवाल, पांचवा सवाल है, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर में लिखेंगे इसे, और ऊपर क्या है x घात 2 माइनस 9x प्लस 14 ये है, नीचे क्या है x माइनस 7 और x घात 2 माइनस 3x प्लस 2।
देखिए ऊपर दो गुणनखंड हैं और उसके ये इसके गुणनखंड कर लो और नीचे इसका गुणनखंड कर लो, फिर इसमें मान रखो, आराम से हल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण पहला इसे मान लेंगे, तो x घात 2 माइनस 9x प्लस 14। पिछले सवाल तरह है 14 के ऐसे गुणनखंड करें कि क्या बन जाए 9, 7 दूना 14 और 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। तो x घात 2 माइनस 7 प्लस 2 बार x प्लस 14, ठीक है। तो x घात 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या जाएगा माइनस 7x, ये माइनस था ये प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 14। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x इसमें बचा माइनस 7, माइनस 2 इसमें कॉमन क्या बचा x माइनस 7, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस क्या हो गया माइनस। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है x माइनस 7 और इसमें क्या बचा है x माइनस 2। तो इसकी पूरी जगह क्या लिखेंगे x माइनस 7 x माइनस 2, ये हो गया। अब इसको भी गुणनखंड कर लें, x का 2 माइनस 3x प्लस 2। तो ये क्या है, 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि इनको जोड़ो या घटाओ 3 बन जाओ, 2 एकम 2, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो x घात 2 माइनस 2 प्लस 1 बारह x प्लस 2। तो x घात 2 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या है 2x और ये प्लस प्लस माइनस माइनस x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो पहले पहले x बचा माइनस 2 माइनस 1 बचा x माइनस 2 और इसमें क्या x माइनस 2 दोनों में कॉमन है और x माइनस 1, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हुए। अब लिख देंगे समीकरण 1 से, चाहे यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे समीकरण 1 से। अब यही समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर क्या है x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 और x घात 2 माइनस 9x प्लस 14, इसकी जगह क्या लिखेंगे x माइनस 7 और x माइनस 2, x माइनस 7 एक ब्रैकेट में x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, बटे नीचे क्या है x माइनस 7 और क्या था x घात 2 माइनस 3x प्लस 2, तो ये x घात 2 माइनस 3x प्लस 2, इसकी जगह क्या x माइनस 2 और x माइनस 1, x माइनस 2 x माइनस 1, ये गुणनखंड आ गए। अब देखिए x माइनस 7 से कट गया, x माइनस 2 x माइनस 2 से कट गया, x माइनस 1 x माइनस 1 से कट गया, ऊपर क्या बचा x माइनस 2। यही हमारा इसका उत्तर है, इस सवाल का यही हमारा 5वें सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। अगला गुणनखंड कीजिए, यानी पहला खंड है इसका गुणनखंड करना है 25 माइनस 4 बाई घात 2 प्लस 21 बाई। ऐसे सवालों को सबसे बड़ी घात वाला है, बाई घात 2 वाला पहले करेंगे, माइनस 4 बाई घात 2 प्लस 21 बाई, फिर बाई वाला बाद में अचर, ठीक है। अब वही तरीका 25 और 4 का गुणा करो क्या 100 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि 21 बन जाए, ठीक है। तो क्या है 20 पंजे 100, ठीक है, और 10 दशावन 100, ठीक है, 50 दूना 100, 25 चौका 100, तो ये 25 चौका 100 और 25 में से 4 जाएंगे क्या पाएंगे 21। तो जहाँ पर 21 लिखा वहाँ पर क्या लिखेंगे 25 माइनस 4 बार बाई प्लस 25, माइनस 4 बाई का 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 25 बाई माइनस 4 बाई प्लस 25, माइनस 4 इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है वो लिखेंगे, तो 4 तो 4 इसमें भाग नहीं जाएगा तो क्या बाई का बन जाएगा, तो क्या माइनस 4 बाई प्लस 25, ठीक है। क्या कोई कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, ये माइनस 4 बाई माइनस बनाना है तो प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो क्या माइनस 4 बाई प्लस 25, ठीक है। अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि हमें इसमें माइनस 4 बाई बनाना है इसलिए प्लस 1 कॉमन लिया। दोनों में क्या कॉमन है माइनस 4 बाई प्लस 25, ठीक है। पहले वाले पद में बचा बाई पहले वाले और दूसरे वाले पद में बचा 1, तो यही हमारा इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। दूसरा खंड 5x घात 2 प्लस 3x माइनस 14, यह 14 पंजे 70 और 70 के बाद 3, 70 के ऐसे गुणनखंड बनने हैं कि 3 बन जाए, ठीक है। 14 पंजे 70, ये तो 14 और 5 को हल करेंगे 3 नहीं बने किसी कीमत पे, 10 सतो 70, तो 10 में से 7 जाएंगे क्या पाएंगे 3, तो 5x घात 2 प्लस 10 7 3 की जगह क्या लिखेंगे 10 माइनस 7 बार x माइनस 14, ठीक है। 5x घात 2 ये अलग वाला चिन्ह ये सब अलग है इसलिए ब्रैकेट खोलेंगे प्लस 10x माइनस 7x माइनस 14, इन दोनों में क्या कॉमन है 5 भी कॉमन है x भी कॉमन है, 5 दूना 10 होता है तो एक बचा x प्लस 5 दूना 10 माइनस 7 कॉमन हो जाएगा x प्लस 2, दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 2
पहले वाले में 5x माइनस 7, ठीक है, ये हमारा हो गया। तीसरा खंड, 2x घात 2 प्लस 5x माइनस 25, 25 दूना 50 बनाना है, 5 50 के ऐसे गुणनखंड कि 5 10 बना 50, 10 में से 5 जाएंगे 50। तो कहने का मतलब जहाँ पर 5 लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे 10 माइनस 5, 12x माइनस 25। 2x घात 2 प्लस क्या 10x माइनस 5x माइनस 25, ठीक है। 2x इसमें क्या मान क्या आया, इन दोनों में क्या मान 2x का मान है, तो क्या बचा x प्लस में 2 चला गया, 2 पंजे 10, x चला गया माइनस 5 का मान लेंगे तो x और प्लस 5 25, ठीक है। इन दोनों पदों में क्या का मान है x प्लस 5 का मान है, पहले पदों में बचा 2x, दूसरे पद में माइनस 5, ठीक है। ये हमारे गुणनखंडों का है। चौथा, 3x घात 2 प्लस 5x माइनस 28। अब दोनों इसमें 28 त्रिक 3 बटू 24 हाथ 2, 3 6 2 84, 3 बटू 24 2, 3 6 2 84, 84 के ऐसे गुणनखंड करने की 5 बन जाए, ठीक है। तो 84 के गुणनखंड चाहे यहाँ कर लेंगे, 2 चौको 8, 2 4 42, 2 2 4 2 1 21, ठीक है, और 3 7 21, देखिए तो ये 7 एकम 7, अब 7 दूना 14, 3 दूना 6, 14 में 6 जाएंगे 11 बचेंगे तो ये नहीं बनेगा, तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 सत्ते 84, यानी 12 सत्ते 84 होगा, ठीक है। 12 सत्ते 84 और 12 में से 7 घटाएंगे क्या पाएंगे 5, 3x घात 2 प्लस 5 की जगह लिखेंगे 12 माइनस 7, 12x माइनस 28, तो ब्रैकेट खोलेंगे 3x घात तो क्या है प्लस 12x माइनस 7x माइनस 28, दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x कॉमन, 3x चला गया, केवल x बचा प्लस 3 चौका 4 बचा, माइनस 7 कॉमन लेंगे x बचा प्लस 7 चौका 28, दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 4, पहले वाले पद में बचा 3x, दूसरे वाले में माइनस 7, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है।